सो हेलो एवरीवन, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। आप मेरे साथ कर सकते हैं। माय नेम इज सौरभ पांडे। आज के जो न्यूज़ हैं जो आपको गो थ्रू होना है, ये सारे पीडीएफ्स और डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो मॉर्निंग 8:15 AM के आसपास होता है इसी चैनल के अंदर। सो देखते हैं, देखिए वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के ऊपर है, तो इसमें बहुत अच्छा डिस्कशन इसमें हुआ है। जैसे 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, 33% रिजर्वेशन। तो इसमें कई चीज़ें हैं, लाइक वी हैव टू वेट फॉर पोस्ट 2026, और इसमें डीलिमिटेशन और रिजर्वेशन को जोड़ा गया है। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में भी बहुत टाइम लगेगा, ऐसा इसमें हाईलाइट किया गया है। इसमें कहा गया कि जैसे सेंसस एनुमरेशन है 2023 में, फिर आपका डेटा प्रोसेसिंग होगी, फिर डेटा पब्लिश होगा, उसके बाद फिर आपका अर्ली 2029 में, उससे पहले इलेक्शन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 2034 का समय आ जाएगा। तो डिलिमिटेशन में भी अपनी चैलेंजेस हैं। आर्टिकल 82 है, जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो है वो ध्यान में रखना है। तो 2034 तक का समय लग सकता है जिसमें वुमेन को जब रिजर्वेशन मिल पाएगा। तो अब इसमें देखा जाए कि क्या किया जाए, कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका डिटेल आप जो आज डिस्कशन हुआ है उसको आप गो थ्रू हो सकते हैं। दूसरा टॉपिक होता है दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एमपीज। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसमें। देखिए, एक तो आर्टिकल 105 और दूसरा हाउस का रूल है। तो आर्टिकल 105 की अगर बात करें, दैट ग्रांट्स प्राइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स। बिफोर आई प्रोसीड, देखिए पीटी 730 जो कि 2 साल का करंट अफेयर्स है वो आपका अपलोड हो चुका है। और पीटी 730 आप गूगल में टाइप करिए, यू विल गेट दैट वेरी गुड पीडीएफ। अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेट पीडीएफ है, तो आप डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा अनअकैडमी के अंदर। देखिए, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रूल्स, तो यहाँ पे एमपी स्पीकर अगर मान लीजिए कुछ बोलते हैं तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हटाए जा सकते हैं। स्पीकर जो है रूल 380 यूज करते हैं और उसको जो है रिकॉर्ड से रिमूव किया जा सकता है। फर्दर आर्टिकल 380 क्राइटेरिया अनपार्लियामेंट्री, डिमेट्री और इनडिसेंट जो चीज़ें हैं इसको रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें एक जो डिबेट जो इसमें हाईलाइट किया गया, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, दूसरी तरफ एक्सपेंशन है, प्लस जो फ्रीडम है उसको कैसे मेंटेन किया जा सके। एक तरफ जो फ्री फ्रैंक फियरलेस डिबेट की बात किया जाए और दूसरी तरफ एक्सपेंशन है तो इसको कैसे किया जा सके। तो इस पर इसमें चर्चा की गई है। इसमें आर्टिकल 121 की भी बात की गई, जैसे जज के कंडक्ट पे चर्चा नहीं कर सकते, सब जो मैटर उस पर चर्चा नहीं कर सकते, पर्सनल एलिगेशन और ये सब भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, यूएस ड्रॉप्स अ को रेडिएशन सेफ्टी रूल। इसमें एक रिस्क मॉडल है और एक अलारा ऑपरेशनल सेफ्टी प्रिंसिपल्स हैं। तो ये अलारा वाला जो पॉइंट है इससे विड्रॉ किया है जनवरी 12 को। तो अब फ्यूचर के अंदर जो रेडिएशन आस्पेक्ट है उसको कैसे गवर्न किया जा सकता है, तो इस पर एक डिस्कशन इसमें हुआ है। नेक्स्ट एक टॉपिक आपका आता है दैट इज बेसिकली जो है आपका दैट इज इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल रोड मैप है। तो इसमें रोड मैप सामने रखा गया है जिसमें 1500 करोड़ है। फाउंडेशन स्टोन जो रिवर क्रूज जेटीज के लिए 150 करोड़ है और 900 करोड़ न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट आपका हुआ है। केरला, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना स्टेट्स में टारगेट किया गया है। नॉर्थ ईस्ट पे भी फोकस आपका किया गया है। इसमें ये अचीवमेंट्स है कार्गो वाटरवे और रिवर क्रूज वेसल्स और फ्लोटिंग जेटीज के अंदर 111 नेशनल वाटरवेज जो है अक्रॉस 23 स्टेट्स आपके डेवलप किए जाएंगे। प्लस क्लीन हाइब्रिड और डिजिटल सिस्टम जो है वो आपका क्रिएट किया जाएगा। वाई डज वाइल्ड फायर स्मोक स्वेल्ड ओनली वन वे, तो इसके पीछे कोरोलिसिस फोर्स बताया गया है। एयर जो है वो स्वेल्ड करती है वन वे अराउंड द स्मोक बबल्स, और इसमें अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक जो रोटेट लेयर्स में करता है और जो वार्म एयर राइज करती है थ्रू द स्मोक, फिर अर्थ एटमॉस्फेयर रोटेट करता है लेयर्स में, वार्म स्मोक और स्पिनिंग लेयर जो है वो दैट मूव्स अपवर्ड। तो ये सब टॉपिक्स हैं, मैंने कोशिश की आपको 3 मिनट के अंदर बताने की, बट इनका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देखिए जरूर से, विथ वेरी गुड क्वालिटी पीडीएफ। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी है करंट अफेयर्स आप बहुत अल्टीमेट करो। इसके